बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया थी, अ लैंड ऑफ एंडलेस वेल्थ। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है आखिर ये सोने की चिड़िया उड़ कहाँ गई? बस इमेजिन कीजिए, आज आपके वॉलेट में जो पैसे हैं कल सुबह अचानक वो गायब हो जाए, आपको कैसा फील होगा? मेरे पैसे कहाँ गए? ठीक वैसे ही अंग्रेजों ने इंडिया के साथ ये एक दिन नहीं पूरे 200 साल तक किया है। Put your backs into it, men. We haven't got all day. Keep moving, or you'll taste the whip again. आज हम $3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन इतिहास का एक ऐसा सच जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। एक स्टडी के हिसाब से ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया से टोटल कितना पैसा लूटा? अगला अपने कागज दिखाओ। साहब, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है। होल्ड योर ब्रीथ। द नंबर इज 45 ट्रिलियन। 45 ट्रिलियन पेंटेलिस डॉलर्स, जो आज की यूएसए और चाइना की इकोनॉमी को मिला दे तो उससे भी डबल होगा। इतना पैसा कि आज की भारत का हर नागरिक करोड़पति होता। बट इन 1947 दे लेफ्ट अस एज बेगर्स। लेकिन बात यह सिर्फ लूट करने की नहीं है, बात है उसके बाद की। एक ऐसा देश जो राख से उठा था, एक ऐसा देश जिसे हर देश ने राइट ऑफ कर दिया था, निचोड़ लिया था, भूखमरी की हालत में छोड़ दिया था। हमारी उम्मीदें टूट रही हैं। कोई हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा। देश का क्या होगा? कैसे हमने 3 बड़ी जंग लड़ी, भूखमरी देखी, इकोनॉमिक कोलैप्स के दरवाजे तक पहुंचे, और फिर कैसे हम वापस खड़े हुए। आज इस वीडियो में हम उस इकोनॉमिक रोलर कोस्टर पर बैठने वाले हैं जो पिछले 75 साल से चलती आ रही है। द सीक्रेट्स, द फेलियर्स एंड द मैसिव कमबैक। अगर आपको लगता है आज की भारत में महंगाई और जॉब्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देन स्टॉप। जब तक आप 1970 की भारत को नहीं देख लेते, ट्रस्ट मी, यू ओंट बिलीव योर आइज। चलिए रिवाइंड करते हैं वहां से जहां से ये सब शुरू हुआ था, द डार्केस्ट इरा ऑफ इंडिया। 1700 में दुनिया की इकोनॉमी का 25% हिस्सा भारत का था। वी वर द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस एंड डायमंड्स, कॉटन और रेशम की चीजें भी यहीं पे बनता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ हमारा सामान ही नहीं चुराया, उन्होंने हमारी सृजन क्षमता को नष्ट कर दिया। उन्होंने भारत को योजनाबद्ध तरीके से विऔद्योगिकृत कर दिया। Faster, you dogs! Get those ties laid now. Move it! We haven't got all day. अंग्रेजों हमारे देश से कच्चा माल 2 कौड़ी के भाव में खरीदते थे, फिर अपनी फैक्ट्रीज में ले जाके उसको प्रोसेस करके फिर हमें ही 10 गुना दाम पर बेचते थे। यही दाम है, लेना है तो लो, वरना चलो। बहुत महंगा है साहब, कुछ काम कीजिए। हमारे ही जमीन पर खेती करने के लिए हमें ही टैक्स भरना पड़ता था। अगर कोई टैक्स नहीं दे पाया तो उनकी जमीन छीन ली जाती थी, चाहे वो भूखा ही क्यों ना मर जाए। हुजूर, इस साल फसल बिल्कुल नहीं हुई है, हम कहां से लगान दें? हम भूखे मर रहे हैं। अगर लगान नहीं दोगे तो जमीन जब्त हो जाएगी। जिसका नतीजा फेमिनिस एकल द ग्रेट बंगाल फेमिन 1943, जिसमें 30 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड बट बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी। जब ये बात चार्चिल से पूछा गया कि इंडिया में लोग मर रहे हैं, इन सब का क्या होगा, तब चार्चिल ने पता है क्या कहा? इंडिया में लोग मर रहे हैं, अब क्या करें? तो अभी ताल गांधी क्यों नहीं मरा? तो अभी तक गांधी क्यों नहीं मरा? दिस वॉज द लेवल ऑफ एपैथी। हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी के सामने एक इम्पॉसिबल चैलेंज था, एक ऐसा देश चलाना जिसके पास ना पैसा है, ना इंडस्ट्री और ना ही खाना। फिर हमने सोशलिज्म का रास्ता चूज किया। गवर्नमेंट कंट्रोल, पब्लिक सेक्टर, IITs, IIMs की नींव रखी गई। द आइडिया वॉज नोबल, सेल्फ रिलायंस। लेकिन फिर जन्म हुआ लाइसेंस राज का। एक सुई बनाने के लिए भी गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। बाबू कल्चर शुरू हो गया, इनोवेशन का गला घुट गया। हम धीरे धीरे चल ही रहे थे कि हमें एक बड़ा झटका लगा, एक ऐसा धोखा जिसने हमारी कमर तोड़ दी। 1962 में पूरे भारत में हिंदू चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे। हिंदू चीनी भाई भाई, भाई।
और उधर चाइना ने हमला कर दिया था। हम तैयार नहीं थे, हम हार गए। इस हमले ने सिर्फ हमारी कमर ही नहीं तोड़ी, हमारी देश की इकोनॉमी को एकदम से निचोड़ दिया। डिफेंस स्पेंडिंग्स जो देश के डेवलपमेंट में लगना था वो बॉर्डर्स पे लगने लगे। फिर आया 1965 पाकिस्तान के साथ जंग। उसके तुरंत बाद भयंकर सूखा, देश में भुखमरी फैल गई और हम अमेरिका की PL 480 प्रोग्राम के ऊपर निर्भर थे गेहूं आटे के लिए। हालत इतनी खराब थी कि तब की PM लाल बहादुर शास्त्री ने देश से अपील की कि एक वक्त का खाना छोड़ दो ताकि देश का अनाज बचे। गाइस, कैन यू इमेजिन दिस टुडे? बट हम फाइटर थे, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू किया। MS स्वामीनाथन जैसे साइंटिस्ट ने हमें भूख से बचाया। बट पीस वॉज शॉर्ट लिव्ड। इन 1971 इंदिरा गांधी 2 का मैसिव कैंपेन, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। आगे बढ़ो, हमला, जय बांग्ला। पाकिस्तान हारा, हम लोग इंडिया में आके इन्वेस्ट करो। The end of the license Raj ushered in an era of unprecedented change, bringing new technology and global brands to a newly liberalized India. अचानक मार्केट में पेप्सी एंड कोक दिखने लगे, हंडे और फोर्ड की कार आई, केबल टीवी आई, जॉब्स क्रिएट होने लगी जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये सब इतना आसान नहीं था, बहुत विरोध हुआ, देश बेच रहे हैं कि नारे लगे, पॉलिटिशियंस यूनियंस अगेंस्ट में थे, बट राव एंड सिंह स्टूड फर्म। लेकिन इस बार हम लोग टूटे नहीं। हमारी इकोनॉमी में इतनी जान आ चुकी थी कि इस बार हमने सैंक्शंस और जंग दोनों को झेल लिया था और तैयार हो गए थे उड़ने के लिए। तब से लेके आज तक हम लोगों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब की भारत और आज का भारत दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इतना सब होने के बावजूद भारत आज 4.8 ट्रिलियन GDP के साथ पूरे विश्व में 5 नंबर में रैंक कर रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।